हालेलुया, हालेलुया। आप संतोषित हैं? आनंदित हैं? हालेलुया। आज हम बहुत सीखने वाले हैं। इससे पहले हम एक निर्णय लेना है। क्या निर्णय? खाना पीना भूल जाना है। हालेलुया, हालेलुया। खाना पीना, क्यों ये बात कह रहा हूँ? जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं, वो तो दिन का हर रोज का काम है। हर रोज क्या है? खाना बनाना, खाना खाना, सोना, पीना। इसलिए प्रभु एक बार बोलता है, प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का राज्य क्या है? क्या है प्रभु का राज्य? प्रभु का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? कौन बताते? कोई भी समझ नहीं पा रहा। प्रभु का राज्य क्या है? वचन है। और क्या है? प्रभु का वचन कहता है प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं है। फिर क्या है? पवित्र आत्मा में नीति और संतोष, आनंद। आनंद, हम बहुत बार सोचते हैं आनंद क्या है? ये आनंद ऐसा है कि वो जो काम करने से नहीं आता है। बहुत लोग खाना खाते इसलिए कि वो आनंदित हो जाते हैं, है ना? मुंह पे खाना रख लिया, बहुत आनंद मिलता है। आनंद के लिए खाना खाते, इसलिए आनंद, ज्यादा आनंद होते 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 खाते खाते क्या होता है? उनका क्या होता है? क्या बढ़ता है? पेट बढ़ता है। पेट बड़ा होता है और सिर छोटा होता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, जब हम भजन संहिता पढ़ेंगे, पहले वचन, पहले अध्याय, पहला भजन संहिता 1 से 3 वचन। कोई जल्दी पढ़िए, वो सब बाय हार्ट रहना चाहिए। तो क्या होता है? हाँ, आमेन। हालेलुया। वो किधर प्रसन्न रहता है? यहोवा के व्यवस्था में। व्यवस्था बोले तो क्या समझते हैं हम? व्यवस्था बोले तो क्या है? व्यवस्था बोले तो क्या है? हाँ, सिस्टम। इस दुनिया का व्यवस्था है ना, जैसा यहोवा का एक व्यवस्था है, वही बोलते हैं यहोवा का राज। हालेलुया। हम इस दिन में पहले बात सुनेंगे कि क्या करना है? यहोवा में आनंदित रहे। एंजॉय, एंजॉय बोले तो आनंद। दुनिया बोलती है ना, क्या करे? एंजॉय करो। हालेलुया। हम क्या करना है? एंजॉय करना है। एंजॉय करना है तो आनंदित होना है। आनंदित होना है तो क्या करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह से प्यार करो। हालेलुया। किससे प्यार करना है? यीशु मसीह से प्यार करना है। कैसे प्यार करते हैं? प्यार करने के लिए क्या चाहिए? प्यार करने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। मैं समझता हूँ सबके पास दिल है। दिल है या किसी को दे दिया? दिल खाली है। हालेलुया। तो ये दिल जो है, उसको क्या करना है? अपना दिल को यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। जो अपना दिल यीशु मसीह को देता है, वो खाना पीना भूल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह से प्यार करता है, वो भी खाना पीना भूल जाता है। टाइम टाइम पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो प्यार में डूबा है। प्यार में क्या कर रहा है? डूब गया है। हम सबको प्यार में क्या करना है?
डूबना है। हालेलुया। यदि नहीं डूबेंगे तो क्या होगा? मन में याद आ रहा है, खाने का टाइम हो गया, क्या बोल रहा है ये? हाँ हाँ, पास्टर ने बोला ना, क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा है। हाँ, और क्या दुख रहा है? हाँ, सिर दुख रहा है, पूरा पूरा बॉडी दुख रहा है। मैं इसलिए बोलता हूँ, पहली बार हमको समझना है कि यीशु मसीह के प्यार में डूब रहे हैं। वो डूबने के लिए पहला क्या करना है? हमारा दिल यीशु मसीह को देना है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग दे दिया है। हाँ, एक बार देने के बाद वापस नहीं लेना है। बहुत लोग देते हैं, वापस लेते हैं। दे दिया और ले लिया, दिया और लिया, वैसा काम नहीं चलेगा। एक बार दे दिया, आपका दिल यीशु मसीह के पास रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ विषयों के बारे में सीखना है। ओके, मैं पहली बात बोला बोलने के बारे में, दूसरी बात बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे बदलना है। हम जो कुछ भी इधर आए हैं बदलने के लिए, जैसे आए वैसे गया। क्या बोलते हैं? जैसे अंदर आया वैसे आप बाहर नहीं निकलना है, वो मन में रखना है। मुझे बदलना है। कैसे बदलना है? जो मैं हूं वो नहीं रहना चाहता। जैसा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरा जिंदगी है, वो बदलना है। हालेलुया। ये 3 दिन जो है, वो 3 दिन आपका जिंदगी, आपका लक्ष्य, आपका डेस्टिनी, आपका विजन, आपका दर्शन, सब कुछ बदलना है। हालेलुया। वो मन में रखना है। इस उद्देश्य से हम इधर ये कॉन्फ्रेंस रखा है। खाना पीने का कॉन्फ्रेंस नहीं है, खाओ पियो सो जाओ। हालेलुया। मेरे एक दोस्त है, वो डॉक्टर दोस्त है बैंगलोर में। वो हर एक दिन उस मेरा व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजता रहता है। उनका जिंदगी का मकसद है कि एंजॉय करो। तो एंजॉय करने के लिए क्या करना है? सोना नहीं। तो वो दिन में 4 घंटा सोता है। दिन में नहीं, रात में। दिन में कोई नहीं सोता, रात में 4 घंटा सोता है, बाद में उठता है। वो कितनी बार खाता है पता है? कितनी बार? 4 बार नहीं। मैं समझता हूँ उसका पेट है या कोई बड़ा डैम है या समुद्र है उसका पेट। पूरा लिखता है। वो 9 बार पार्टी करता है। वो बोल रहा है अब मैं भज्जी खा रहा हूँ, बाद में पकौड़ा खा रहा हूँ, बाद में ये खा रहा हूँ, भेलपुरी खा रहा हूँ, मसाला पूरी खा रहा हूँ। अरे पूरा खाने का, स्वीट्स खा रहा हूँ। हालेलुया। एक एक का प्यार, एक एक के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत फूडी है। फूडी मतलब खाने में क्या है? बहुत लगाव है। He loves food. He loves food means वो खाने में, बोलिए, जो खाने को प्यार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, पेटू, पीटू, पीटू या पेटू? आप जो बाजू में, आपके बाजू में बैठा है उनको बोलो पेटू। कोई पेटू है इधर? नहीं? हालेलुया, हालेलुया। We don't love food, we eat food. हम खाना तो खाते हैं लेकिन प्यार यीशु मसीह से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस समय पर हम व्यस्त नहीं करें। एक एक टाइम हम कुछ सीखे और मन में रखें। ओके, जो कोई भी वचन बोलता है वो वचन आपके दिल के अंदर, दिल में समा जाना चाहिए, परमानेंट। सुनते हैं तो छोड़ते नहीं, वैसे पकड़ के रखने का। जो बोला है उसको पकड़ के रखने का, वैसा हम वचन सुनेंगे। ओके, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन पहले आपको क्या कर रहा हूँ? तैयार करना। ओके, तो आज का हम वचन पढ़ेंगे पहली यूहन्ना 3 अध्याय। पहली यूहन्ना 3 अध्याय हम पढ़ेंगे 7वें वचन से, 7 से 10।
पहली यूहन्ना 3 अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन तक। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसलिए परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन में 2 बच्चों के बारे में लिखा है। कौन बच्चे? 2 बच्चे। एक परमेश्वर का संतान और एक किसका संतान? शैतान का संतान। यदि इस दुनिया में 2 लोग हैं, वो दिखते नहीं। कौन नहीं दिखते? शैतान भी नहीं दिखते, परमेश्वर भी नहीं दिखते, लेकिन बच्चे दिखते हैं। कौन दिखते हैं? परमेश्वर का बच्चे भी दिखते हैं, शैतान का बच्चे भी दिखते हैं। लेकिन हम समझते हैं सभी बच्चे परमेश्वर के हैं। ये झूठ हमारे मन में छोटे बच्चे से है ना? हम समझते क्या है? सभी छोटे बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं। फिर शैतान का बच्चा किधर है? किधर है शैतान का बच्चा? किधर है? हम एक बार पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में डबल रोल रहता है, डबल। शैतान का बच्चा कौन है? परमेश्वर का बच्चा कौन है? दोनों मेरे अंदर है। इसलिए हम डायलॉग में, मैं अच्छे वाले को अच्छा हूं, तू बुरा है तो मैं भी बुरा हूं। तुम गुस्सा दिखाए तो मेरा भी गुस्सा तुमसे बड़ा है। तू गंदी बात किया ना, मेरा मुंह से गंदी बात निकालो। यदि आ गए ना, कितना आएगा? तुमसे बहुत गंदा बात है। तो क्या बोल रहे हैं हम? हमारे अंदर दोनों है दोनों। यदि दोनों है तो तू इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं, फिर किधर का है? तू किसका बच्चा है फिर? यदि तू परमेश्वर का बच्चा है और शैतान का बच्चा है, तो तुम्हारा असलियत क्या है? असलियत क्या है? असलियत बोले तो समझते हैं ना? व्हाट इज द ओरिजिनल? सच क्या है? हालेलुया। तो इसलिए हम वचन में समझेंगे, ये पूरा दुनिया जो बांट गया है, अमेरिका, इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये वचन नहीं लिखा है। क्रिश्चियन लोग परमेश्वर का बच्चे हैं और दूसरे लोग परमेश्वर का बच्चा नहीं है, वैसा नहीं लिखा है। फिर क्या लिखा है? सब नहीं, एक परमेश्वर का बच्चा है और एक शैतान का बच्चा है। सो परमेश्वर का बच्चा क्या करता है? परमेश्वर के रास्ते पे या परमेश्वर के मार्ग पर, धर्म पर चलता है। लेकिन शैतान का बच्चा क्या करता है? शैतान का काम करता है। हालेलुया। शैतान के बच्चा शैतान में काम करता है। यदि हम यूहन्ना में 4-6 अध्याय या 5 अध्याय में पढ़ेंगे, देखेंगे तो उधर लिखा है शैतान क्या काम करता है। पहला काम क्या है शैतान का? पहला काम क्या है शैतान का? झूठ बोलना। इसलिए उसको बोलते हैं झूठों का बाप है वो। बाप नहीं, बाप। जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलने वाला का बाप कौन है? शैतान है। इसलिए जो कोई भी झूठ बोलता है, शैतान, यीशु मसीह ने बताता है तुम लोग तुम्हारे बाप जैसे बर्ताव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बाप झूठा है। कुछ लोग खून करते हैं, तो इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा बाप खूनी है, इसलिए तुम भी खून करते हो। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा क्या बोलते हैं सीड को? बीज। जैसा बीज वैसा फल। तो हमारा क्या बीज है?
अच्छा बीज है या बुरा बीज है? अच्छा बीज है। ये दोनों है, ये दोनों काम को आता है, अंदर दोनों है। अच्छा बीज में है, दोनों भी, दोनों को पानी डालते हैं, क्योंकि कब कौन सा काम में आएगा पता नहीं। हाँ, कौन सा वक्त में क्या बीज काम आएगा पता नहीं। हाँ, हालेलुया। मैं कभी भी नहीं समझा था मैं शैतान का बच्चा हूं। कोई भी मुझे नहीं बोला तू शैतान का बच्चा है। सब लोग बोलते थे तू कितना अच्छा है, अरे कितना अच्छा बच्चा है मेरा बेटा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सच क्या है? वो अच्छा नहीं है, वो शैतान का बच्चा है। ये समझने में बहुत टाइम लगता है। हालेलुया। मुझे 18 साल लगा, 18 साल। मुझे यीशु मसीह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यीशु मसीह बोलता था तू शैतान का बच्चा है। यीशु मसीह बताता था तू पापी है। पापी कौन है? पापी कौन है? बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं? पापी बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं? बुरे लोग हैं। तो वचन कहता है सब दुनिया के सब लोग पापी हैं, मुझे भी मिलकर। लेकिन मैं तो समझता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छाई का सर्टिफिकेट मिला है, स्कूल में मिला है, वेरी गुड, घर में मिला है, वेरी गुड, टीचर में बोलती है वेरी गुड, मार्क्स मिला है, फर्स्ट रैंक। सो सभी सर्टिफिकेट लेके मैं क्या समझूंगा? मैं अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सच्चा यीशु मसीह बताता है कि हम किसके बच्चे हैं? शैतान के बच्चे हैं। क्यों शैतान के बच्चे हैं? जो पाप करता है वो शैतान का बच्चा है। सो जब तक हमारे अंदर पाप है, इसलिए वचन के पहले आप पढ़े होंगे, जिसके अंदर यीशु मसीह का बीज है, जिसके अंदर यीशु मसीह से पैदा हुआ, वो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं कर पाएगा। यदि चाहो तो भी वो कर पाएगा कि नहीं? पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का बीज है। इसलिए मैं बताता हूँ, मैं 18 साल शैतान का बच्चा होकर जिया था। कितना साल? 18 साल। 18 साल के बाद मुझे समझ में आया, अरे मैं शैतान का बच्चा नहीं, परमेश्वर का बच्चा बनना है। हालेलुया। कैसे बनना है? यूहन्ना पहले अध्याय 12वें वचन, जोर से पढ़िए कोई। यूहन्ना पहला अध्याय 12वां वचन, 12। पहला 12वां वचन। परंतु जिसने उसको ग्रहण किया, उसने उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास किया, वो न तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी हो, जिस दिन आप अपने दिल में, दिल के अंदर, आपके जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते बोले तो समझते हैं, समझते हैं। जब आप समझते हैं तो रोते हैं। मैं जिस दिन उसमें समझा यीशु मसीह मेरा पिता परमेश्वर है, मैं जिस दिन मुझे समझ में आया मैं गलत हूँ, यीशु मसीह सच्चा है, मुझे जिस दिन समझ में आया यीशु मसीह मेरा सच्चा परमेश्वर है, सच्चा पिता है, शैतान मेरा पिता नहीं है। शैतान ने क्या बोला पता है? यीशु मसीह तुम्हारा पिता नहीं है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, जाओ उससे लड़ो, उसके फाइटिंग करो। कितने लोग फाइटिंग किए बोलो? हम सब फाइटिंग करके करके पैदा हुए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़े होने तक क्या किया? क्या किया? फाइटिंग। कैसे लात मारना, कितना जोर से लात मारना, ऐसा लात मारना, इधर से लात मारे तो वो बाहर जाके गिरना। हालेलुया। कौन सिखाता है ये सब? शैतान के बच्चे सीखते हैं
और शैतान सिखाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सिखाता है प्यार करना। हालेलुया। मुझे मेरे मन के अंदर शैतान ने इतना विष का बीज डाल दिया कि मैं यीशु मसीह को नफरत करने लगा। इसलिए उस दिन यीशु मसीह मुझसे बात किया। यीशु मसीह मुझे बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर बार यीशु मसीह का संदेश आया मेरे पास, वो प्यार का संदेश था, ताकि ना ये नाश करने का नहीं, शिक्षा देने का नहीं, पनिशमेंट का नहीं, लेकिन एक ही संदेश लेकर यीशु मसीह मेरे पीछे 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 आ रहा है। वो संदेश है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो वो संदेश जिस दिन मुझे ग्रहण में आया, समझ में आया, मैं रो पड़ा और बोलने लगा यीशु मसीह तू मेरा सच्चा परमेश्वर है। मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं परमेश्वर के क्या बोलते इसको लैप, परमेश्वर को बच्चे किधर सोता है? गोद में, है ना? बच्चे किधर रहते हैं? गोद में। जब आप परमेश्वर को स्वीकार करेंगे आप परमेश्वर के गोद में जाएंगे, गोद में सो जाएंगे। हालेलुया। 18 साल के बाद मुझे परमेश्वर का गोद मिला यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मैं ही रास्ता हूँ, मार्ग हूँ। किसके लिए? परमेश्वर का गोद में सोने के लिए यीशु मसीह मार्ग है। जो कोई भी उस मार्ग पर चलता है परमेश्वर का गोद मिलता है। जिसको परमेश्वर का गोद मिलता है उसको शांति मिलता है, आनंद मिलता है और पवित्र आत्मा मिलता है, आशीष मिलता है और सारे तकलीफ का अंत। तुम जो कुछ भी तकलीफ उठा रहे हो वो पूरा तकलीफ यीशु मसीह तुम्हारे लिए उठाएगा। उसी वचन इसलिए वचन बोलता है मत्ती 11वें वचन 28 वर्ष, क्या बोलते 28 11 28 बाय हार्ट रहना आपको। मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। देखिए कैसे जाएंगे? यीशु मसीह मार्ग है। जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे हमारा परिश्रम, हमारे बोझ यीशु मसीह उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा? हमको विश्रांति मिलेगा, शांति मिलेगा। आमेन। ओके, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स सीखेंगे, विषय सीखेंगे। पहला, हम यीशु मसीह के परमेश्वर का बच्चे हैं। दोनों नहीं है, दो नहीं है, डबल रोल नहीं है, दिल टूटा नहीं है। आधा दिल शैतान को, आधा दिल परमेश्वर को। आधा दिल किसको? किसको? हम बहुत सबको बांट दिया है ना, थोड़ा थोड़ा। माँ को तोड़ा, इसको तोड़ा, बच्चे को तोड़ा, बीवी को तोड़ा, बेबी को तोड़ा, उसको तोड़ा, सब तोड़ के तुम्हारा दिल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? परमेश्वर को दे देने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ तोड़ गए। टूटा हुआ दिल परमेश्वर लेता है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर का पहला वचन बोलता है, पहला आज्ञा क्या है? क्या है परमेश्वर का पहला आज्ञा? भूल गए? दो ही आज्ञा है, आप दोनों ही भूल गए तो क्या सीखेंगे? पहला आज्ञा क्या है? हाँ? क्या करना है? वो सेकंड, पड़ोसी का सेकंड। पहला प्यार किससे करना है? परमेश्वर से। क्या करना है? कैसे करना है? पूरे दिल से। पूरा दिल, आधा दिल नहीं। हम कितना करते हैं? आधा दिल। आधा दिल
आधा मन, थोड़ा मन इधर थोड़ा मन उधर। इसलिए वचन स्पष्ट में लिखा है, पूरे दिल, पूरे मन और पूरे सामर्थ्य से हमको क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। क्यों ये बात बताता हूँ? जब हमारा दिल सही जगह पे होगा, तुम्हारा मन उसके पीछे भागेगा। जिधर वो मन रहेगा, तुम्हारा शरीर भागेगा। जिधर तुम्हारा शरीर रहेगा, तुम्हारा आंख रहेगा। किधर तुम्हारा आंख रहेगा, तुम्हारा हाथ रहेगा। तुम्हारा हाथ रहेगा, उधर पांव रहेगा। पूरा बॉडी उधर रहेगा। तुम्हारा दिल किधर है, बॉडी उधर है। हालेलुया। दिल किधर है, बॉडी भी किधर रहेगा, उधर भी रहेगा। नहीं तो कर पाएगा। कब छोड़ेगा ये लोग, कब छोड़ेगा? मेरा दिल उधर बाहर रखा हूँ। किधर रखा है? बाहर। दिल किधर है? बाहर है या अंदर है? अंदर है तो अंदर रहेगा। कुछ लोग बाहर छोड़ के आते हैं पेड़ के नीचे, पार्क में, इसलिए तड़पता रहते, कब मैं पार्क में जाऊंगा, कब मैं पार्क में जाऊंगा। मैं बहुत बार सोचता रहता हूँ, क्यों पार्क में प्यार शुरू होता है? रोमांस करने के लिए पार्क क्यों अच्छा है? पता है पहला जब रोमांस किधर हुआ, प्यार, पहला प्यार शुरू हुआ पार्क में। उस पार्क का नाम क्या है? क्या है? हाँ? कौन सा पार्क? एदेन का पार्क। वो एदेन में क्या है? कौन था? आदम, हव्वा और परमेश्वर भी आता था प्यार करने के लिए। हालेलुया। तो प्यार शुरू हुआ पार्क में। इसलिए सब लोग, मैं देखता हूँ, हमारा बहुत बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी, उधर देखता हूँ, सुबह जाता हूँ काम पे, एक बात करते, खड़े होकर बात करते रहते। क्या बात करते पता नहीं। सुबह 10 बजे शुरू होता है, खत्म ही नहीं होता। मैं दोपहर में खाने के लिए निकलता हूँ, फिर भी वो उधर ही खड़े रहते। अरे पाँव में तकलीफ नहीं होता है, आंखों में प्यार होता है। क्या होता है पता नहीं। एक बार मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होता है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। एक बार सुनना चाहता हूँ लोग क्या बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी सीखना है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो फर्स्ट पुट योर हार्ट इन गॉड। तुम्हारा दिल मसीह के अंदर रख दो, बाहर मत रखो। बाहर रखेंगे ना, शैतान लेके जाएगा। शैतान बैठा है कि तुम्हारा दिल को लेके जाओ, क्योंकि उसको भी तुम्हारा दिल चाहिए। अब समझो, एक ही स्टोरी है, एक लवर है, 2 लवर्स पीछे है, तुम्हारे पीछे। हालेलुया। समझ लिया? एक है, लेकिन उसके पीछे कौन है? 2 लवर पीछे आ रहे। मैंने यीशु मसीह को 18 साल नो बोला। यीशु मसीह आया, आई लव यू, नो आई कांट लव यू। यीशु मसीह बोला, ओह आई नीड योर हार्ट, नो आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। मेरा एंगेजमेंट हो गया। किसके साथ? शैतान के साथ। मैचिंग हो गया हमारा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह गुस्सा नहीं किया, यीशु मसीह लात नहीं मारा। अरे इडियट, तू मेरा पैर टुकराएगा, तुम्हारे ऊपर एसिड डाल दूंगा, तुम्हारे ऊपर आग बरसा दूंगा। किया नहीं। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह इतना अच्छा है, वो मेरे लिए 18 साल वेट किया। मैं उस पर रिजेक्ट किया, बोला नहीं चाहिए वो, तू मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो मेरे पीछे। मैं समझा था ये शैतान बहुत अच्छा लवर है, अरे ये तो बहुत दुष्ट है। वो समझने में 18 साल लगा। लेकिन कुछ लोगों को 20 साल लगे तो भी समझ में नहीं आता, 30 साल हुआ तो भी नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं। टीवी देख के सीरियल पिक्चर देखते बैठते। मैं बोलता हूँ बहुत बार, अरे तुम इतनी साल शैतान से प्यार कर रहे हो, एक बार भी सोचा नहीं कि यीशु मसीह से प्यार करें। हालेलुया। इसलिए हिंदी में एक गाना है, बहुत पसंद है मुझे। वो पूरा गाना मालूम नहीं, लेकिन पहला वचन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है, एक बार बार नहीं, एक बार यीशु की तरफ मुड़ के देखो। एक बार तुम यीशु के तरफ मुड़ के देखो, तुम्हारे आंख उधर ही गिर जाए। तुम उधर से तुम्हारा आंख उठ नहीं पाएगा, उधर ही। हालेलुया, हालेलुया। वो सच्चा प्यार है। मैं बताता हूँ आपके, यदि आप बाइबल पढ़ते हो ना पढ़ते हो, सब नहीं सिखाऊंगा। पहली बात सिखाऊंगा, तुम्हारा दिल
यीशु मसीह को दे दो, तुम ऑटोमेटिकली बाइबल 18 घंटे पढ़ोगे। कोई भी बाइबल छीनेगा, ये छोड़ो मुझे बाइबल पढ़ना है, क्योंकि तुम प्यार करने लगोगे। जो प्यार करने लगेगा वो बाइबल को 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, सब समय पढ़ना लगेगा। मैं कितना घंटा पढ़ता हूँ पता है? क्योंकि पढ़ने से मुझे खुशी मिलता है। अरे जो खुशी का मिलता है तो क्या करेगा वो? बार बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा। इसलिए यीशु मसीह से प्यार करो, वचन में प्यार करने लगोगे। हालेलुया। ओके, हम दूसरी बात सुनना है कि ये शैतान क्या करेगा। तुम शैतान को टुकरा दोगे तो शैतान छोड़ेगा क्या? क्या करेगा वो तुम्हारे पास आएगा, फिर आएगा, वो तुमको फिर ट्राई करेगा, वो बोलेगा छोड़ दो यीशु मसीह को, देखो मैं ये दूंगा, वो दूंगा। हालेलुया। बहुत लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, इस दुनिया का सारी खुशियां लेके आएंगे। क्या करेगा? इसलिए हम वचन से सीखना चाहिए कि परमेश्वर में, आत्मा में कैसा बनना है। हालेलुया। तो उस वचन के अनुसार हम जिंदगी में शैतान के साथ लड़ना है। क्या करना है? शैतान के साथ लड़ना है। क्यों लड़ना है? परमेश्वर शैतान से लड़ रहा है, हम परमेश्वर के साथ क्या करना है? शैतान से लड़ना है। क्योंकि जो परमेश्वर से वो नफरत करता है, वो परमेश्वर के बच्चों से भी नफरत करता है। वो तुमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, दूसरा कोई कारण नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम लूका वचन पढ़ेंगे, पहला वचन लूका की सुविशेष 4वां अध्याय से, 4वां अध्याय में पहला वचन से। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हालेलुया। हाँ, तो इस वचन में हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। दूसरा वचन पढ़िए, पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यॉर्दन से लौटा, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से। उधर ही रोकेंगे हम। तो इस 3 दिन का शिविर में हम क्या कर रहे हैं? जो मैं सिखाता हूँ वो नहीं, जो पवित्र आत्मा सिखाता है वो सीख लेंगे। हालेलुया। इधर कोई पास्टर चंद्रशेखर नहीं सिखाएगा, कोई भी पास्टर सिखाने के लिए नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा आपको सिखाएगा। हालेलुया। तो मन में ठान लो, मुझे सीखना है। यदि यीशु मसीह ने सिखाया, सीख लिया, यीशु मसीह ने सीख लिया, तो मुझे भी सीखना है। किससे सीखना है? किससे सीखना है? पवित्र आत्मा से सीखना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से सीखना है। यदि पवित्र आत्मा से सीखना है तो पवित्र आत्मा कौन है, कहाँ है, कैसे सिखाएगा, क्या सिखाएगा? पहला वो सिखाएगा शैतान कौन है और कैसे आएगा, और वो सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या बात करना है, शैतान से कैसे लड़ना है। हम ऐसे नहीं लड़ेंगे जो दुनिया में लड़ेंगे। दुनियादारी में कैसे लड़ते हैं? एक दूसरे का बाल पकड़ कर लड़ते हैं ना। बाल पकड़ने का जरूरत नहीं है इधर। मैं बहुत बार देखा हूँ, जब भी किसी को शैतान पकड़ता है ना, उसको निकालने के लिए उसको बाल पकड़ के खींचते हैं। ऐसा जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है? आपके मुंह के द्वारा आने के एक वचन से शैतान निकल के जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो होने के लिए क्या है? आपको यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ सिखाना है। हालेलुया। तो क्या सीखना है? पहली बात, जब पवित्र आत्मा से भर दिया यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को सिखाया और उसको चलाया। किधर चलाया?
बॉम्बे में चलाया, जहाँ अच्छा जगह है, जहाँ देखो हरियाली है। सुबह पास्टर ने बोलता था, अरे इधर बहुत अच्छा हरियाली है, आ जाओ तुम, बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगता है यार? मुझे भी अच्छा लगता है। क्यों? ये पार्क जैसा दिखता है रोमांस करने के लिए। हालेलुया। समझ लो, जहां भी पार्क है वहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर है वहां शैतान भी है। शैतान है कि नहीं? तो इधर भी है वो। तो आपको करना है, क्या करना है? हालेलुया। आपको किसके साथ बात करना है, किसके साथ प्यार करना है, किसके साथ डिस्कशन करना है, ये हमको सोचना है। हालेलुया। जो परमेश्वर शैतान आपके पास आता है तो कैसे आता है? कभी सोचा है शैतान कैसे आता है? जैसे आपके आगे आके बोलता है, मैं शैतान हूँ, मैं तुमको सिखाता हूँ, मैं तुमको कुछ देता हूँ। नहीं, जब वो शैतान आता है तो बिना बोले आता है। हालेलुया। तो जैसे शैतान से लड़ना है तो यीशु मसीह ने क्या किया? पहली बात किया, वो प्रार्थना से, पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। आप लिख लो, यदि आपको शैतान से लड़ना है और विजय पाना है तो पहली बात, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। मुझे क्या क्या करना है? पहली बात, पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से सीख लेना है। सिखाना है, सिखाना नहीं, सीख लेना। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से सीखना है। तो पवित्र आत्मा जो सिखाता है उसको क्या बोलते हैं? सिखाने वाले को क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा आपका गुरु हो गया, फिर आप कौन बन गए? आप चेले बन गए। इसका मतलब आप चेले बनेंगे, पवित्र आत्मा आपका सिखाने वाला गुरु बनेगा। तो ये संबंध चाहिए। यदि पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहिए तो आप बैठने वाला होंगे, ऐसा रनिंग करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे तो कोई नहीं सिखाएगा। पूरा मन लगाकर सीख लेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। इधर उधर देखेंगे, उधर उधर देखेंगे, उधर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पहली बात आपको समझना है कि हमारा आंख, हमारे कान पवित्र आत्मा के ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। 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 तो पवित्र आत्मा सिखाएगा, हम उनके चेले हैं। हालेलुया। कैसे सिखाएगा? जब हम पवित्र आत्मा से सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, एक एक वचन आपके हृदय पे लिखने जाएंगे। आप नोट्स तो भूल जाएंगे, लेकिन आपका दिल के अंदर जो पवित्र आत्मा लिखेगा वो भूल नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को आपके दिल के अंदर लिखने के लिए छोड़ने का, पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर लिखो, जो कोई भी तुमको चाहे वो लिखो। जो पवित्र आत्मा बोलता है वो वचन पूरा आपके दिल के अंदर जाना चाहिए, किधर भी नहीं। जैसा हम खाए तो खाना खाए तो किधर जाता है? किधर जाता है? पेट में जाता है। कुछ लोग पेट में नहीं जाते, किधर जाता है? मुंह में ही रहता है। इतना पूरा रख ले। अरे मैं बोल पहले वो सब खा लो, बाद में खा लो, वो बोलते नहीं। मैं कुछ लोग बिरयानी खाते हुए देखता हूँ, ऐसा ऐसा खाता रहता है, दोनों पीस रहता है फिर भी पीस रख लेता है। मैं बोल अरे वो अंदर तो खाने का भी एक टाइप रहता है। हालेलुया। एक कौन बोलता है जो इधर लगता है? बंदर। जब बंदर देखा है ना आपने, बंदर का है तो वो पेट में नहीं जाता, इधर रहता है, गले में ही रहता है। वैसा कुछ लोग ऐसे ऐसे करता है, ऐसा नहीं। जब भी हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा जो सिखाएगा वो पूरा हमारे दिल का अंदर। दिल का मतलब है आपका स्पिरिट। दिल का मतलब क्या है? स्पिरिट। यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग। हम सब स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल बोले तो आत्मीय लोग। कौन आदमी? जिसके पास स्पिरिट है वो स्पिरिचुअल। हालेलुया। जिसके पास पेट है वो पेटू। जिसके पास पेट नहीं है क्या बोलेंगे उसको?
जिसके पास पेट नहीं है क्या बोलते हैं उसको? वो खा सकते हैं क्या? वो बोलेगा मेरा पेट नहीं है, क्या खाऊं? वैसा ही जिसके पास आत्मा है वो आत्मा में चलेगा। जिसके पास आत्मा है जो कुछ भी वो सीख लेगा वो आत्मा के अंदर रखेगा, दिल के अंदर। हालेलुया। जो कुछ भी तुम दिल के अंदर रखोगे भूल नहीं पाओगे। जो कुछ भी तुम दिल से सीखोगे कभी भी भूल नहीं पाओगे। रात 12 बजे उठा के बोला तो भी बोलेगा, क्या करेगा, क्या सीखा है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का वचन हम पूरे दिल के अंदर रखेंगे। आमेन, आमेन। तो हमको क्या करना है? यीशु मसीह शैतान से लड़ा और आज भी शैतान हमसे लड़ने के लिए आ रहा है और हर रोज आ रहा है। तो इसलिए हम शैतान के विरुद्ध क्या करना है? लड़ना है। यदि लड़ना है तो क्या करना है? शैतान तो पूरे तैयारी से आता है, हम भी पूरे तैयारी से शैतान के सामने खड़े होना है। इसलिए मैं जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। उसका मतलब क्या है? आत्मिक क्षेत्र में युद्ध। कितने बार फाइटिंग करता है? फाइटिंग बोला ना मैंने, फाइटिंग बोले तो युद्ध। युद्ध में क्या होता है? युद्ध में क्या होता है? लड़ाई में क्या होता है? क्या होता है? एक को गांव होता है, दूसरों को दूसरा गांव करेगा। एक मारेगा दूसरा मरेगा। इधर कोई मुझे मरना चाहिए बोलो, उनको नहीं सिखाएगा। सर मुझे मरना है, कोई मरना चाहता है, शैतान के आगे मरना चाहता है तो उसको सीखने का जरूरत नहीं है। तुम चुप के बैठो, शैतान तुमको मार के जाएगा। नहीं, कोई बोलेगा मुझे मरना नहीं, मुझे उसको मारना है। हालेलुया। उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। तो क्या करना है? हमको मारने वाला है। दूसरी बात, शैतान तुमको भगाता है, लेकिन तुम आज क्या करना है? ये वचन सुनने के बाद, ये टीचिंग सीखने के बाद तुम शैतान को भगाना है। हालेलुया। मेरे जिंदगी में शैतान ने 18 साल मुझे भगाया, लेकिन मैं खड़े होकर अब उसको भगा रहा। हालेलुया। कैसे भगाएंगे? वचन के साथ। जब हम युद्ध करेंगे, खड़े रहेंगे, हम शैतान को भगा सकते हैं। हालेलुया। यदि तुमको शैतान को भगाना है, भागना है या भगाना है? यदि भागना है तो कुछ मत करो, सो जाओ, खाना खाओ, पियो, सो जाओ। शैतान तुमको रोज भगाएगा, रोज भगाएगा। नहीं, मुझे खड़े रहना है, युद्ध में खड़े रहना है और शैतान को भगाना है, तो तुम इस टॉपिक को ठीक तरह से सीखो। क्या है? आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध जो करते हैं, जो आत्मा में भरे रहते हैं। तो आप लोग आत्मा से भरे रहे और आत्मा से जिए, आत्मा के अनुसार आप बात करें और जो कुछ भी करें पवित्र आत्मा के अनुसार करें। इसी विषय पर हम स्टडी करेंगे। अब समय हो चुका है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और आप खाना खा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन नोट्स लिख लीजिए। आपका जो ये अंदर आशा है ना, वो आशा से सीखना है। क्या आशा रहना चाहिए? मुझे सीखना है, आत्मिक जिंदगी के युद्ध के बारे में सीखना है और मुझे शैतान से क्या करना है? भागना है या लड़ना है? लड़ना है। शैतान से नफरत है या प्यार है? पुराना प्यार, ओल्ड लवर। शैतान मेरा पुराना लवर है। 18 साल उनके साथ क्या हुआ? प्यार हुआ। एक बार आके बोलता है, अरे मैं तुम्हारा पुराना लवर हूँ, थोड़ा हाथ डालो, थोड़ा हाथ डालो। वचन क्या कहता है? डालने देंगे? थोड़ा हाथ। उसके बारे में वचन में है, हम पढ़ेंगे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, हम उनके साथ लड़ना है। शैतान प्यार दिखा कर आएगा, लेकिन तुमको धोखा देगा। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? धोखा देगा, लेकिन यीशु मसीह तुमको धोखा देने वाला नहीं है, क्योंकि अपना लहू बहाकर तुमको सच्चा प्यार किया। तुम उनको मत धोखा देना। कौन? तुम। यीशु मसीह को धोखा नहीं देना। दो से प्यार नहीं करना, एक ही से प्यार। यीशु मसीह के साथ जीना, यीशु मसीह के साथ मरना,
वही हमारा निर्णय है, वैसे ही हम जिएंगे, वैसा ही हम प्रार्थना करेंगे। हम खड़े होकर प्रार्थना